हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईओ एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंदिरा रसोई योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सम्मुख है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो बातें बताई गई हैं उनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में। तो देखिए, चर्चा करते हैं अपन। राज्य सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए संकल्पना के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश की सभी नगरीय निकायों से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2020 से। और इसका जो संकल्पना क्या है, इसकी मेन ध्येय क्या है? कोई भूखा न सोए। ये चीज़ जो है इसमें यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय सुविधानुसार 2 समय दोपहर तथा रात्रि का शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। ये रसोइयाँ खोली कहाँ जाएंगी? इसकी स्थापना जिला स्तरीय समन्वय तथा मॉनिटरिंग समिति द्वारा नगरीय निकायों के सामुदायिक भवनों, रेल, बस स्टेशनों, अस्पतालों, मंडियों, चौराहों आदि स्थानों पर नगर के आश्रय स्थलों, अंबेडकर भवनों, एनजीओ के रिक्त भवनों में निःशुल्क की गई है। सार्वजनिक चौराहे हैं, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व कोई मंडी इलाके में इनको लगाएगा। योजना अंतर्गत 213 नगर निकायों में, तो नगर निकायों कितनी हैं? 213 में 358 अस्थायी रसोइयों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो 358 रसोइयों का तो संचालन स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1.34 लाख रोज, मतलब 1,34,000 लाख रोज तथा 4 करोड़ 87 लाख करोड़ प्रतिवर्ष भोजन की थाली परोसने का लक्ष्य है। ये मतलब इतनी थाली परोसी जाएंगी। तो प्रति रोज कितनी? 1,34,000 और प्रतिवर्ष कितनी? 4 करोड़ 87 लाख प्रतिवर्ष भोजन की थाली परोसने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने 18 सितंबर 2022 को 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। तो 512 रसोइयों का शुभारंभ कब किया गया? 18 सितंबर 2022 को। तो ये डेट भी ध्यान में होनी चाहिए, ये इतना ध्यान में होना चाहिए। वर्तमान में कितनी रसोइयाँ संचालित हैं, इसके बारे में अपन बात करें तो अब प्रदेश में 870 रसोइयाँ संचालित हैं। तो ये भी ध्यान में रहे कि वर्तमान में कितनी रसोइयाँ संचालित हैं? 870। और नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र में प्रति रसोई, जैसे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी थालियाँ लॉन्च की गई हैं, देखिए। तो इसमें नगर निगम के प्रति रसोई 300 थाली लंच, 300 थाली सुबह और 300 थाली शाम को। तो ये तो है नगर निगम क्षेत्र में। और नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र में प्रति रसोई कितनी दी जाएगी? 150 कितनी? 150 सुबह और 150 शाम। ये थाली लंच व डिनर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये थाली राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर बढ़ाई जा सकती है और घटाई जा सकती है। इंदिरा रसोई के भोजन का मेनू स्थानीय समिति की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें चपाती, दाल, सब्जी तथा अचार प्रमुख है। भोजन में प्रति थाली 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी व अचार दिए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत लाभार्थी से कितने रुपए लिए जाएंगे? 8 रुपये थाली लिए जाने का प्रावधान है। इसमें रसोई संचालक का भोजन वितरण पर
तो सरकार कितना अनुदान देती है प्रत्येक थाली पर? 17 रुपये देती है। कितना देती है? 17 रुपये। जो पहले कितना दिया जा रहा था? 12 रुपये। तो ये ध्यान रहे कि वर्तमान में राज्य सरकार एक थाली पर कितना रुपये रसोई वाले को दे रही है, तो ये दे रही है 17 रुपये। कितने रुपये दे रही है? 17 रुपये। नेक्स्ट है, दोपहर के भोजन का समय क्या रहेगा? 8:30 से 2 बजे, और चाय के भोजन का समय है 5 बजे से 8 बजे। किंतु जिला स्तरीय समन्वय या मॉनिटरिंग समिति सर्दी व गर्मी के मौसम में इसमें आवश्यकता अनुसार समय में बदलाव किया जा सकता है। योजना अंतर्गत कोई भी दानदाता अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर दोपहर या रात्रि अथवा दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। भोजन की लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक संबंधित रसोई में जमा कराकर निःशुल्क भोजन करा सकता है, जिसके कूपन का प्रायोजक का नाम अंकित होगा। योजना अंतर्गत रसोई के काउंटर, वेब पोर्टल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से रियल टाइम ऑनलाइन एंट्री की जाती है, जिसमें लाभार्थी का नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होता है। तो जो लोग भोजन करने के लिए आते हैं उनका नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम अंकित होता है। साथ ही रसोइयों द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता तथा हाइजीन के नियमित रूप से मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें इसकी जांच कौन करेगा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी या स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। तो अगर कहीं पर खराब भोजन मिल रहा है तो इसकी शिकायत भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की जा सकती है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, जो आगामी ईओ एग्जाम होने वाली है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? तो अभी आप अपन चर्चा कर रहे थे, ये की गई थी 20 अगस्त 2020 को, ये शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कि कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। ये है, ध्यान रहे, क्योंकि आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इंदिरा रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितना अनुदान दे है? कि मतलब रसोई चलाने वाले व्यक्ति को प्रति थाली कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 17 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 17 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर, इस योजना में कोई भी व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर सकता है। दूसरा, योजना में संस्था, कॉरपोरेट फर्म भी आर्थिक सहयोग कर सकती है। तीसरा, औद्योगिक व्यापारिक संस्थान CSR फंड से सहयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसमें सभी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर, जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार भोजन के मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा, रसोई में भोजन के समय कोई दस्तावेज लाना आवश्यक है। तीसरा, रसोई में केवल BPL श्रेणी या आस्था कार्डधारी परिवारों के लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार कोई भी भोजन कर सकता है। तो एक कथन नंबर 1। और जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार भोजन के मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। कहीं पर चावल बन रहे तो कहीं पर बाटी, दाल बाटी भी बनती है, तो इसमें परिवर्तन जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार भोजन के मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। तो ये सही है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर, यह योजना सतत विकास लक्ष्य से शून्य भुखमरी का मूल है। 2 नंबर, इस योजना ने पूर्ववर्ती भामाशाह रसोई योजना का स्थान लिया है। तो ये इसमें पहला कथन है, क्योंकि ये शून्य भुखमरी का मूल है कि कोई भी भूखा न सोए, इसकी संकल्पना है। तो कथन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A, भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 200 ग्राम दाल, 200 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि 450 ग्राम 450 ग्राम ही भोजन दे, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 650 ग्राम हो गया, तो ये गलत है। B, योजना के अंतर्गत दिन में केवल एक बार दोपहर का भोजन मिलता है, तो 2 बार भोजन 2 बार मिलता है, इसलिए ये भी गलत है।
तीसरा, राज्य सरकार द्वारा योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ का रुपये का प्रावधान किया गया। बिल्कुल ये सही है, राज्य सरकार द्वारा योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। तो कथन क्या होगा? 3 सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित हैं? तो वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित हैं? अभी अपन ने पढ़ा था कि 870 इंदिरा रसोइयाँ प्रचलित हैं। तो दोस्तों, अपना ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।